नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि सवारी आपके ऊपर खुलकर नहीं आती है, देवी-देवता आपको दर्शन नहीं देते हैं, सवारी सच्चे वचन नहीं देती है। तो इन सारे वीडियो का जो तोड़ है, इस वीडियो में आपको मिलेगा मेरे द्वारा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। जब देवी देवता आपकी नहीं सुनते हैं, आपको सच्चे वचन नहीं देते हैं, सवारी नहीं आती, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे जब आपका मन व्याकुल होता है, व्यथित होता है, तब ये चीज़ें होती हैं। कई बार आप एक भगवान की पूजा करते हैं, दूसरी जगह आपका ध्यान चला जाता है, या फिर आप मोबाइल पे ज़्यादातर बिजी रहते हैं, आप सही से भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, आपने मंत्रों को नहीं समझा, उसके रिदम को नहीं समझा। कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्र की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जल्दी-जल्दी होती है या बहुत लाउड होती है। कई बार ऐसा भी होता है बिना संकल्प के हम सारी चीज़ लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक रुद्राभिषेक करवाया था। उसमें पंडित जी ने जो करवा रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका संकल्प का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? तो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि संकल्प का यही मतलब है कि बिना संकल्प के हमें यही नहीं पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस लिए करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। तो कई बार आप में से बहुत से लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि ऐसे ही कोई मंत्र लिया और करने लग गए, तो आपको अपना उद्देश्य ही पता नहीं है। कई बार हमारे पास सारी शक्तियाँ होते हुए भी हम दूसरे से पूछने जाते हैं कि मुझे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, क्या हो सकता है मेरे साथ? तो कई बार ऐसे जो ढोंगी लोग होते हैं, निम्न कोटि के साधु होते हैं, वो लोग आपकी शक्तियों को चुरा लेते हैं। आपको कुछ खाने को देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपकी वो जो शक्तियाँ होती हैं, चली जाती हैं। बहुत बार ऐसे केस हुए हैं और बहुत से लोग इस क्वेश्चन में पूछते भी हैं कि मेरे ऊपर भगवान की सवारी आती थी गुरुजी, अब नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद अगर आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है और या आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार का जो मुखिया है वो सही से आपसे बात नहीं करता है, जिस जगह पे आप कर रहे हैं वहाँ का कैसा माहौल है, क्या वहाँ पर नॉनवेज बनता है, यहाँ पर वहाँ पर मदिरा पान होता है, या फिर आप पूजा पाठ करते हैं, लड़ाई झगड़े की वजह से आपका ध्यान वहाँ हो रहा है, या फिर आपने आज 5 माला पढ़ी, कल हम 10 माला पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग-अलग जगह करने से भी ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद अगर फिर भी आपके कहीं न कहीं सवारी आपके ऊपर नहीं आ रही है, देवता आपको नहीं दिख रहे हैं या वचन नहीं दे रहे हैं, तो इसके कोई और भी कारण हो सकते हैं। जैसे आपके घर में पितृ खुश नहीं है, या हो सकता है कि आपकी कुल देवी जो हैं वो आपसे रूठी हुई हैं। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं इस पे, और स्पेसिफिकली मैंने बोला है कि जो कुल देवी होती हैं वो रूठ सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है, एक समय में आपके जो पूर्वज होते हैं वो आपकी कुल देवी की पूजा करते आ रहे हैं और आपका ध्यान नहीं गया, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, मग्न हो गए, खो गए, भगवान को भोग नहीं लगा रहे, तो कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं और इनका रूठना आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका जो बैरियर होता है, जो आपकी सीढ़ी होती है, जो आपका बीच का दीवाल होती है, वो धराशायी हो जाती है, टूट जाती है और फिर आपके साथ वो चीज़ें होने लगती हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद आप आसन पे सही से नहीं बैठते हैं, आपने वो मंत्र अपने गुरु से नहीं लिया है, या आपका उस ईश्वर के प्रति ध्यान नहीं है, या एक साधना की आपने आधे में छोड़ दी, साधना खंडित हो गई, आपने क्षमा याचना नहीं की, आप पूजा करने के बाद आप क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं, आप अपनी माला को सही से गिन नहीं रहे हैं, आपका आसन सही नहीं है, आपके सामने पानी का गिलास नहीं है, आप हवन नहीं करते हैं, आप उत्कीलन नहीं करते मंत्रों का, या फिर कहीं से भी आप मंत्र को उठा के चालू कर देते हैं, आपने नहीं जाना मंत्र सही है गलत है। तो ऐसे कई सारे मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होती है जिसकी वजह से ये सवारी जो होती है सच्चे वचन नहीं देती है। अब बात ये आती है कि इसका उपाय क्या? तो उपाय मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों यही है
कि जो चीज़ आपकी गलती कर रहे हैं, जिसमें आप जो चीज़ आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मेरी गलती हो रही है, यानी मैं जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, बस ये अगर आप कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है, यही इसका पैरामीटर है, यही इसका तरीका है और फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो यही इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो का उद्देश्य था। आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलम की।